जय माता दी, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ वो संकेत जिससे आप ये जान पाएंगे कि आप एक भगत बन चुके हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, मैं इस जानकारी को मैं मेरे ज्ञान और अनुभव के आधार पर आपको बताती हूँ। देखिए क्या होता है, एक भक्त क्या होता है और भगत क्या होता है। भक्त और भगत इन दोनों में क्या अंतर होता है, पहले आपको यही चीज़ समझाते हूँ। जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, डेली पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ मंत्र, लेकिन वे चौकी गद्दी नहीं लगाते हैं, अपने शीश पर देवी देवताओं की सवारी नहीं बुलाते हैं, उनको किसी भी अन्य व्यक्ति के बारे में कोई मतलब नहीं होता है, ना ही वो किसी को झाड़ा लगाते हैं, ना ही वो कुछ बोलते हैं, वो होते हैं भक्त। और जो लोग देवी देवताओं की सेवा करते हैं, गुरु बनाकर देवी देवताओं की आराधना करते हैं, जिनके ऊपर सवारियां होती हैं, फिर वो चौकी दरबार लगाते हैं, लोगों के संकट काटते हैं, लोगों के उतारे करते हैं, उनको बोला जाता है भगत। जो लोग भगत होते हैं वो देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उनसे कार्य कराते हैं। सबसे पहला संकेत, जब आप भगत बनने वाले होते हैं और आपके शीश पर देवी देवता की सवारी आती है, तो जब भी आप उस सवारी का आह्वान करते हैं और वह सवारी तब आ जाती है और आपके पूर्ण नियंत्रण में सवारी होती है। अब आप ये सोचेंगे कि हम उनको आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमारे गुलाम होते हैं। नहीं, ये गुलामी नहीं होती है। नियंत्रण का अर्थ होता है कि जब भी आप अपने इष्ट की सवारी को, जिस भी देवी देवता की सवारी को आप याद करेंगे, आपके बुलाने पर, आपके सवालों का जवाब देने पर वो सवारी आएगी और सामने वाले के व्यक्ति के बारे में हर बारीक से बारीक जानकारी भी देगी। सामने वाले व्यक्ति के घर में क्या दिक्कत है, कोई भूत प्रेत बाधा है, या उसके घर में पितरों की दिक्कत है या नहीं है, या उसके घर में क्या परेशानी इस समय चल रही है, उस व्यक्ति के बारे में भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानकारी वह बता देगी। अगर आपके साथ ऐसा होने लगा है कि आप जिस व्यक्ति को सामने से देखते हैं और आपके सामने उससे मतलब बिना पूछे भी आपको उसके बारे में सारी चीजें दिखने लगती हैं, सारी चीजें आपको पता चलने लगती हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप भगत बनने वाले हैं और भगत आप बन चुके हैं। अगर आपके साथ लगातार ये चीजें हो रही हैं तो आपको बता दूं कि आप भगत बन चुके हैं। दूसरा संकेत होता है, बहुत सारे लोग जो देवी देवताओं की सवारी अपने शीश पर नहीं भी बुलाते हैं, लेकिन वे भक्ताई के मार्ग में चलना चाहते हैं, तो वह बिना सवारी बुलाए भी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, उनसे बात करने में सक्षम हो जाते हैं। और अगर आप देवी देवताओं से बात करने में सक्षम हो चुके हैं, बिना देवी देवताओं की सवारी शीश पर बुलाए सामने वाले व्यक्ति की पूछा आप बता रहे हैं, आप जानकारी दे रहे हैं और बारीकी से हर चीज उसके बारे में आपको पता है, तो यह संकेत बताता है कि आप एक भगत बन चुके हैं। तीसरा संकेत होता है, एक भगत के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है देवी देवताओं के सामने लगाई गई अर्जियों का पूरा होना। अगर आप देवी देवता के सामने किसी व्यक्ति के लिए या स्वयं के काम के लिए अर्जी लगाते हैं और वह अर्जी आपकी तुरंत पूरी हो जाती है, कुछ ही दिनों के अंदर वो पूरी हो जाती है, तो समझ लीजिएगा कि आप एक भगत बन चुके हैं। क्योंकि एक भगत मंत्रों का जाप करके, देवी देवताओं की पूजा आराधना करके, साधना करके उस शक्ति को साधता है, उस शक्ति की सेवा करता है और उस स्तर तक को वो प्राप्त कर लेता है कि देवी देवताओं से वह अपनी बात मनवाने लगता है। तब कहीं जाकर के देवी देवता उस भगत की अर्जी को स्वीकार करते हैं और पूरा करते हैं। तो यह भी एक भगत बनने का ही संकेत होता है। तो अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है
कि आप मान लीजिए किसी के नाम से आप पर अर्जी लगा रहे हैं और देवी देवता ने आपकी उस अर्जी को स्वीकार किया है, तो आपको समझना चाहिए कि आप भगत बन रहे हैं और आने वाले समय में आप एक भगत के रूप में ही जाने जाएंगे। अगला संकेत, अगर आपके अंदर जीव जंतु के लिए एक भाव उत्पन्न हो गया है, आपके अंदर जीव जंतु के लिए एक दया का भाव उत्पन्न हो गया है, आप किसी भी जीव को कोई कष्ट नहीं देना चाहते हैं, आप पूर्ण तरीके से देवी देवताओं की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तब भी आप समझ सकते हैं कि आप एक भगत बन चुके हैं। अगला संकेत, जो बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है जो भगत बन जाते हैं लेकिन सच्चे भगत नहीं बन पाते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उनका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वे अपनी सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करके सामने वाले पर तंत्र का प्रयोग करते हैं। अगर आप ऐसे समय में सही फैसला लेने में सक्षम होते हैं, अच्छे बुरे की समझ आपके अंदर होती है, आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, आप अपने गुस्से को अलग रखते हैं और भक्ति के मार्ग को आप अलग रखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप एक सच्चे भगत बन चुके हैं। क्योंकि सच्चा भगत कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है, वो कभी किसी पे कोई गलत तंत्र का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि जो ईश्वरीय शक्ति उसके साथ है, वो ईश्वरीय शक्तियों वो जानता है कि उस ईश्वरीय शक्ति को वो क्या मुंह दिखाएगा। तो भगत जो सच्चे होते हैं वो कभी भी आप सामने वाले को, चाहे वो उससे लड़ाई उनके हो रही हो, झगड़ा कितना हो रहा हो, लेकिन वो उनके लिए कभी बुरा नहीं सोचते हैं। बेशक से सामने वाला आपके ऊपर तंत्र कर रहा हो, लेकिन जो आपकी शक्ति है वो उस समय आपकी रक्षा भी करती है। क्योंकि अगर आप गलत नहीं है तो शक्ति आपका साथ हमेशा देती है, लेकिन अगर आप गलत हैं तो शक्ति कभी भी आपका साथ नहीं देती है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि हाँ, आप एक सच्चे भगत हैं। एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि हाँ, आप भगत बन गए हैं। अगला संकेत, जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके अंदर कोई भी भूत प्रेत बाधा होती है या उसके शरीर में कोई भी नकारात्मक शक्ति होती है, और जब आप उस नकारात्मक शक्ति को काट देते हैं तो वह नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति से दूर चली जाती है। यह उस व्यक्ति को कभी परेशान नहीं करती है, हमेशा हमेशा के लिए उसको वह नकारात्मक शक्ति छोड़ करके चली जाती है। या फिर आप किसी व्यक्ति का झाड़ा लगाते हैं, जैसे उसके सिर में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द है या किसी अन्य जगह भी दर्द है, किसी बीमारी का आप उस व्यक्ति को झाड़ा लगाते हैं और उसे तुरंत आराम आ जाता है, तो समझ लेना कि आपने कर्म कमा लिया है कि अब आप जन कल्याण कर सकते हैं। और आपकी शक्ति जो आपके साथ है वो आपसे प्रसन्न भी है, क्योंकि शक्ति हमेशा यही चाहती है कि आप दूसरों की मदद करें, दूसरों का आप जन कल्याण करें। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि आप किसी को झाड़ा दे रहे हैं, माँ का नाम लेते हुए आप झाड़ा दे रहे हो और सामने वाले व्यक्ति को तुरंत आराम होता है, तो कहीं ना कहीं आप भगत बन चुके हैं और दूसरों के आप संकट को दूर करते हैं। अगर यही चीज आप में होने लगी है, आप करने लगे हैं, तो समझ लीजिए कि आप भगत बन गए हैं। अगला संकेत, जब आप अपने मुख से कोई वचन निकालते हैं, कहने का अर्थ है मान लीजिए कोई जरूरी नहीं कि आपके पास कोई व्यक्ति आया अथवा जिसका कोई भी कार्य काफी लंबे समय से रुका हुआ नहीं था, बन नहीं पा रहा था, और आपने उस व्यक्ति को बोल दिया कि तुम्हारा यह कार्य बन जाएगा, और कुछ समय बाद स्वयं ही वो व्यक्ति महसूस करता है कि उस व्यक्ति का वो कार्य बन गया है। अगर आपके साथ भी ये बार बार होता है कि आप जो बोलते हैं वो उन लोगों के साथ सत्य होने लगता है, आपके सारे वचन सत्य सिद्ध हो जाते हैं, तो समझ लेना कि आपने कर्म इतना कमा लिया है कि अब देवी देवता की शक्ति आपकी बातों को पूरा कर रहे हैं। और यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है जो बताता है कि आप भगत बन चुके हैं। और यह संकेत सिर्फ उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो अपने इष्ट की सच्ची मन और श्रद्धा से भक्ति सेवा करते हैं, जो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, जो किसी का गलत नहीं सोचते हैं, उनके सारे वचन सत्य होते हैं। अगला संकेत, कोई व्यक्ति आपके पास आता है, बहुत परेशानी में आता है, उसके परिवार में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी या बीमारी चल रही होती है और उसके घर से कोई ना कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में होता है, और आप वचन कर देते हैं कि जा इतने दिन में वो घर पे आ जाएगा और ठीक ठाक आ जाएगा, या आप उसको कोई अरदास के लिए बोलते हैं कि तू अरदास लगा दे,
इस शक्ति का नाम लेकर के अरदास लगा दे, तेरा कार्य पूरा हो जाएगा। या जो भी माँ को श्रृंगार अगर अर्पित करने के लिए वो व्यक्ति बोलता है और वो दूसरा व्यक्ति जिसके घर में ये परेशानी दिक्कत चल रही है और वो उसके कहे अनुसार मतलब किसी उसके कहे अनुसार वो उस कार्य को कर देता है और वो व्यक्ति जो बीमार था और वो ठीक होकर के आ जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप भगत बन चुके हैं। आप भगत की कतार में लगे हुए हैं। आपको भगत बनने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। अगर आपके साथ इनमें से कोई भी एक लक्षण बार बार हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप भगत बनने वाले हैं। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।